मेरे प्रिय आत्मा, ध्यान के संबंध में थोड़े से सवाल हैं, उन्हें समझ लें और फिर हम प्रयोग के लिए बैठेंगे। एक मित्र ने पूछा है कि रात्रि के ध्यान में चश्मे वाले क्या करें। स्पष्ट करें कि आपको देखना है या आपकी ओर देखना है। दोनों ही काम करने हैं, क्योंकि मेरे बिना ओर देखे तो मुझे नहीं देख सकते। मेरी ओर तो देखना ही है, लेकिन सिर्फ ओर ही नहीं देखना है, क्योंकि ओर बहुत बड़ी बात है, उसमें और भी बहुत कुछ आता है। मेरी ओर देखना है, लेकिन मुझे ही देखना है। चश्मा लगाए ही रखें। रात के प्रयोग में आपको चश्मा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम जो बैठे हैं उन्हें तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो खड़े हैं वो चश्मा निकाल लेंगे, तो जिनको देखने की तकलीफ हो, दूर से न देख सकते हो, तो वो मेरे पास मंच के पास ही खड़े होंगे। बैठे हुए लोगों को चश्मा निकालने की कोई जरूरत नहीं। साथ में पूछा है कि इस प्रयोग में जो आंखों पर 40 मिनट तक स्टेन पड़ता है, क्या वह विज्ञान सम्मत है? विज्ञान बहुत है, शायद भौतिक विज्ञान सहमति ना भी दे, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान ने सदा से सहमति दी। और आध्यात्मिक विज्ञान के संबंध में ही यहां मैं बात कर रहा हूं। भौतिक विज्ञान की सहमति का बड़ा मूल्य नहीं है, इसलिए कि उसे इन दो आंखों का ही पता है। इन दोनों आंखों के प्रयोग से एक तीसरी आंख भी इन दोनों आंखों के बीच में है, जो सक्रिय हो सकती है। इसका भौतिक विज्ञान को कोई पता नहीं। इसलिए स्वभावतः अगर एक बाप जमीन खोद रहा हो, बीज बो रहा हो, तो उसका बेटा पूछ सकता है कि ये बीज जमीन में फेंक के क्यों खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है कि ये बीज अंकुरित हो सकते हैं। उसे ये भी पता नहीं है कि एक बीज टूटेगा तो 1000 बीज पैदा हो जाएंगे। उसे कुछ भी पता नहीं है कि इस बीज के जमीन में गाड़ने से क्या होगा। भौतिक विज्ञान बहुत अर्थों में बच्चा है, बहुत नया है, उसकी समझ उतनी गहरी नहीं है। विस्तीर्ण तो है उसकी समझ, एक्सटेंसिव तो है, इंटेंसिव नहीं। तो भौतिक विज्ञान हमारी इन दो आंखों के संबंध में बहुत कुछ जानता है, जिसकी चिंता आध्यात्मिक विज्ञान नहीं करता। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कुछ और भी जानता है, जिसका भौतिक विज्ञान को कोई भी पता नहीं। वो तीसरी आंख की बात है। लेकिन अभी धीरे धीरे भौतिक विज्ञान को भी उस तरफ झुकाव मिलने शुरू हो गए। साधारणतः अगर आप बिना किसी आध्यात्मिक संकल्प के 40 मिनट तक आंखों को एक साथ खोल के रखें, तो आंखों को नुकसान पहुंचेगा। ध्यान रहे, मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूं। अगर आप बिना किसी आध्यात्मिक कारण के, बिना किसी आध्यात्मिक संकल्प के 40 मिनट तक आंखों को खुला रखें, तो आंखों को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन यदि आप एक आध्यात्मिक संकल्प के साथ भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए 40 मिनट नहीं 4 घंटे भी आंखों को खुला रखें, तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि वो जो संकल्प है भीतर, वो तीसरी आंख को खोलने का काम शुरू कर देता है। अगर वो संकल्प नहीं है, तो तीसरी आंख के खुलने का काम शुरू नहीं होता। और वो तीसरी आंख खुलने लगे तो आपकी दोनों आंखों को लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ये संभव है कि इस प्रयोग से कमजोर आंखों की शक्ति बढ़ जाए। संभव नहीं है, सुनिश्चित है। लेकिन अगर कोई कमजोर आंखों की शक्ति ही बढ़ाने के लिए ये प्रयोग करता हो, तो नुकसान पहुंचेगा, तो फायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल बाई प्रोडक्ट होगी, इसको ध्यान में नहीं रखा जा सकता। आप तो ध्यान में भीतर के संकल्प को ही रखें।
अगर वो संकल्प प्रगाढ़ है तो अंधी आंख भी देख सकती है, अनेक बार देख पाई है, लंगड़े भी चल सके हैं, बहरे भी सुन सके हैं, लेकिन वो संकल्प भीतर बहुत प्रगाढ़ होना चाहिए। हाँ, बहरा अगर सिर्फ सुनने के लिए ध्यान कर रहा हो तो नहीं सुन पाएगा। कितनी बड़ी आकांक्षा है भीतर उस पर निर्भर करेगा। छोटी आकांक्षाओं के लिए ध्यान नहीं उपयोगी है, यद्यपि ध्यान से छोटी आकांक्षाएं पूरी हो जाती, पर उनको बीच में मत लाएं। नुकसान कोई भी नहीं होगा अगर संकल्प प्रगाढ़ है, और अगर संकल्प प्रगाढ़ नहीं है तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि संकल्प प्रगाढ़ नहीं तो 40 मिनट आपकी आंख खुली रहने वाली नहीं, वो बंद हो जाएगी। वो संकल्प से ही खुली रह सकती। 40 मिनट तक आंख को खुला रखना प्रगाढ़ संकल्प से, विल फोर्स से ही हो सकता है, और उतनी जिसकी संकल्प की शक्ति है उसकी आंख को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं। और अगर उतनी संकल्प शक्ति नहीं है तो आंख पहले ही बंद हो जाएगी, आप उसकी चिंता छोड़ दें। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि इस्लाम के साधक मक्का में हज के लिए जाते हैं, क्या वो भी ध्यान नहीं है? वो भी ध्यान की एक प्रक्रिया है, लेकिन शायद ठीक नहीं होगा कहना कि है, कहना होगा ठीक कि थी, अब है नहीं। कभी थी। दुनिया में सारे धर्मों का जन्म ध्यान की प्रक्रिया के बिना नहीं हुआ है। कोई धर्म दुनिया में जन्म नहीं ले सकता ध्यान की गहरी प्रक्रिया के बिना। लेकिन सब ध्यान की प्रक्रियाएं धीरे धीरे रिचुअल हो जाती हैं, क्रियाकांड हो जाती हैं। लोग उनको औपचारिक ढंग से करने लगते हैं, फॉर्मल। अब चूंकि एक आदमी मुसलमान है इसलिए हज कराता है, किसी ध्यान के लिए नहीं, किसी परमात्मा के लिए नहीं। क्योंकि अगर ध्यान और परमात्मा का ख्याल हो तो मक्का तक जाने की जरूरत नहीं है, वो तो इसी जमीन के टुकड़े पर हो सकता है। मक्का तक जाने की जो जरूरत पैदा होती वो मुसलमान होने से पैदा होती, वो ध्यान के लिए नहीं पैदा होती। काशी जाने की जरूरत हिंदू होने से पैदा होती, ध्यान के लिए पैदा नहीं होती। गिरनार जाने की जरूरत जैन होने से पैदा होती, ध्यान के लिए नहीं होती। अब ये बड़े मजे की बात है कि जैन अगर मक्का में रह रहा होगा तो गिरनार आएगा, और मुसलमान अगर जूनागढ़ में रह रहा होगा तो मक्का में जाएगा। निपट पागलपन है। काशी का मुसलमान मक्का जाएगा, मक्का का हिंदू काशी आएगा, बिल्कुल पागलपन है। अगर ध्यान का ख्याल है तो ये कहीं भी हो सकता है, इस पृथ्वी का कोई भी कोना परमात्मा से वंचित नहीं है। मक्का में भी हो सकता है, मदीना में भी हो सकता है, बंबई में भी हो सकता है। और जिसे ध्यान की प्रक्रिया का कोई पता नहीं है उसे मक्का में भी नहीं होगा, काशी में भी नहीं होगा, कैलाश पर भी नहीं होगा। इसलिए असली सवाल प्रक्रिया को समझने का है। हज की प्राथमिक प्रक्रिया ध्यान ही थी। समस्त तीर्थों का जन्म ध्यान के ही आधार पर हुआ था, समस्त धर्मों का भी। लेकिन फिर सब खो जाता है, और पीछे जो लोग जन्म से धार्मिक होते हैं, बाय बर्थ, उनसे ज्यादा झूठे धार्मिक आदमी दुनिया में नहीं होते। लेकिन हम सभी लोग जन्म से धार्मिक होते, और तो हमारा धार्मिक होने का कोई आधार ही नहीं होता। जन्म से कोई धार्मिक हो सकता है, जन्म से किसी को शिक्षित बनाने लगे उस दिन पता चलेगा आपको। शिक्षित बाप का बेटा शिक्षित हो जाए जन्म से, और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए जन्म से, तब आपको पता चलेगा कि कितना खतरा दुनिया में हो जाएगा। लेकिन मुसलमान, हिंदू, ईसाई धार्मिक जन्म से हो रहे हैं। बाप भी जन्म से था, उनका बाप भी जन्म से था। अगर पिछला बाप भी डॉक्टर रहा हो तो हो सकता है बाप के पास रहते रहते थोड़ा आदमी सीख ले। लेकिन किसी का बाप 1400 साल पहले मर चुका, किसी का 5000 साल पहले, किसी का 10,000 साल पहले। और जिसका बाप जितना पहले मर चुका वो सोचता उसके पास उतना ही कीमती धर्म है। सारी धर्म की प्रक्रियाएं ध्यान से ही संबंधित हैं, लेकिन ध्यान को ही सीधे समझ लेना उचित है बजाय उन प्रक्रियाओं को समझने के।
एक मित्र ने पूछा है कि हम कैसे पहचाने कि हमारे भीतर कुंडलनी का जागरण हुआ है। जब आपके सिर में दर्द होता है तो कैसे पहचानते हैं? जब आपके पेट में भूख लगती है तो कैसे पहचानते हैं? जब शरीर बीमार होता है तो कैसे पहचानते हैं? जब स्वस्थ होता है तो भीतर से कैसे पहचानते हैं? ठीक ऐसे ही भीतर की कोई भी घटना अनजानी नहीं जा सकती, कुंडलनी भी पहचान ली जाती है। जिन्होंने जानी वे कुछ बातें कह गए हैं, वे सांकेतिक हो सकती हैं, लेकिन उनसे कुछ अर्थ नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर फर्क पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन कुछ सूचक बातें समझी जा सकती हैं बाहर से, समझ में तो भीतर ही आएंगी जब घटना घटेगी। जैसे कि हमने कभी आग देखी है तो आग की लपट सदा ऊपर की तरफ जाती है, पानी सदा नीचे की तरफ जाता है। पानी को बेसहारा छोड़ दें तो गड्ढों में उतर जाएगा, आग को बेसहारा छोड़ दें तो आकाश में खो जाएगी। आकाश का ऊर्ध्वगमन ऊपर की तरफ जाना स्वभाव है, पानी का अधोगमन नीचे की तरफ जाना स्वभाव है। कुंडलनी आग की तरह है, ऊपर की तरफ जाना उसका स्वभाव है। आपके भीतर कोई शक्ति जब नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगे, सोई हुई है, और इसलिए कुंडलनी उसे नाम मिल गया। जैसे सांप कुंडल मार के सोया हो और फिर उठाए तो कुंडल टूट जाए और फन ऊपर उठ जाए। जब सांप पूरी शक्ति से उठता है तो पूंछ के बल खड़ा हो जाता। मिरेकल है, क्योंकि सांप के भीतर हड्डी नहीं होती, वो बिना हड्डी के है, बिना बैकबोन के, उसके पास कोई रीढ़ नहीं होती। बिना रीढ़ के वो सीधा जमीन से पूंछ के बल भी खड़ा हो जाता। ठीक ऐसे ही इसलिए सर्प प्रतीक बन गया कुंडलनी का। भीतर कोई शक्ति सोई हुई है नाभि के नीचे, वहां से जब जगती है तो ऐसी ही जगती जैसे कि सर्राटे मार के कोई सर्प उठ गया हो और उसका फन सिर तक पहुंच जाता है। प्रतीक है सर्प से, सिर्फ प्रतीक है, सिर्फ सिंबल है। ठीक ऐसी ही शक्ति भीतर से उठती जब मालूम पड़ेगी तो पूछना नहीं पड़ेगा, पहचान ही लेंगे, कभी कोई भूल चूक नहीं हुई। उन्होंने एक बात और पूछी है कि एकाग्रता का तीव्र श्वास का प्रयोग हमने बहुत बार किया, लेकिन जैसा अनुभव आपकी उपस्थिति में हो रहा है वैसा अनुभव कभी नहीं हुआ। तो क्या आपकी अनुपस्थिति में भी ऐसा अनुभव हो सकेगा? बिल्कुल हो सकेगा। एक बार अनुभव हो जाए तो उसे फिर आपसे छीना नहीं जा सकता। कहीं भी हो जाए, किसी भी स्थिति में हो जाए, एक बार भिखारी जान ले कि उसकी जेब में हीरा पड़ा है, एक क्षण को भी, तो भिखारी नहीं रह जाता। और किसी स्थिति में जाना हो, फिर स्थिति खो जाए, यह भी हो सकता है कि भिखारी को एकदम से पता भी नहीं चले कि खीसा कहां है जहां हीरा रखा है, लेकिन फिर भी भिखारी भिखारी नहीं। अब वो रास्ते पे चल रहा है तो और ही आदमी। और जिसने एक बार अपने हीरे को जान लिया वो रास्ता खोज लेगा, फिर खोज लेगा, उसमें बहुत कठिनाई होने वाली नहीं। बड़ा सवाल पहले स्वाद का है। जिस चीज का हमें कोई स्वाद नहीं उसकी हम खोज ही नहीं करते। तो अगर स्वाद भी मिल जाए, और समूह में स्वाद मिलने में सरलता हो जाती। मेरी ही मौजूदगी अकेली काफी नहीं है, यहां इतने लोगों का संकल्प भी आपके आसपास मौजूद है। ये सारे लोग मिलकर, इनका सबका संकल्प मिलकर एक साइकिक एटमॉस्फेयर, एक विशेष वातावरण निर्मित कर देता है। उस वातावरण में आप जितने साधारणता जिस ऊंचाई पे होते हैं उससे ज्यादा ऊंचे उठ जाते हैं। आपको पता नहीं है कि अगर 50 आदमी तेज चल रहे हैं और आप उनके बीच में हो तो आप इतने तेज चलने लगेंगे जितना आप कभी नहीं चले थे, क्योंकि 50 आदमी चारों तरफ से एक रिदम पैदा करते हैं और उनके साथ आप भी गति में आ जाते।
कमजोर से कमजोर आदमी 50 बहादुरों के बीच में बहादुर हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कब हो गया। वो 50 लोगों का संकल्प, 50 लोगों की संकल्प की शक्ति एक वातावरण निर्मित करती जिसमें आप बदल जाते हैं। बुरे आदमी के पास आप बुरे हो जाते हैं, अच्छे आदमी के पास अच्छे हो जाते हैं। आदमी जैसा भी आदमी है, आप जैसे हैं, तो आप कोई एक स्थिर चीज नहीं है, फिक्स्ड चीज नहीं है। थर्मामीटर की तरह पूरे वक्त नीचे ऊपर होते रहते हैं। बाहर गर्मी बढ़ती तो आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठंड होती तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। कोई आदमी फिक्स्ड नहीं है, तो आदमी चारों तरफ की स्थिति से ऊंचा नीचा होता रहता है। अगर बुरे आदमी चारों तरफ इकट्ठे हैं तो आप तत्काल नीचे हो जाते हैं, अगर चारों तरफ भले लोग इकट्ठे हैं तो आप ऊपर हो जाते हैं। ये जो मैंने अभी हज की बात की, ये हज या तीर्थ अच्छे लोगों को इकट्ठा करने के प्रयोग थे कभी, कि सारे अच्छे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो जो वो अकेले नहीं कर पाते हैं वो इकट्ठे में शायद हो जाए। शायद उन सब की इकट्ठी संकल्प की शक्ति उस हवा को, उस वातावरण को, उस मैग्नेटिज्म को पैदा कर दे कि जो उनसे अकेले नहीं हो पाया वो सबके बीच हो जाए। और फिर एक बार हो जाए तो पीछे बार बार हो सकता है। एक बार मुझे पता चल जाए कि मैं 6 फीट ऊंचा कूद सकता हूं, तो फिर मैं कभी अकेले में भी कूद सकता हूं। इसलिए घबराए ना, मेरी गैर मौजूदगी में भी हो जाएगा। लेकिन अभी मेरी गैर मौजूदगी की फिक्र न करें, अभी 3-4 दिन मौजूदगी की फिक्र करें। अभी इन 3-4 दिन जितना मौजूदगी से हो सकता है उसकी पूरी फिक्र कर लें, फिर हो सकेगा। एक बात और उन्होंने पूछी है कि इससे मन पर कुछ बुरे परिणाम होने की संभावना तो नहीं। मन पर तो बहुत बुरा परिणाम होगा, मन की तो मौत ही हो सकती। हाँ, आपको कोई बुरा परिणाम नहीं होगा, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मन को तो मरना ही पड़ेगा, ये तो मन की मौत का प्रयोग ही है, और मन ही तो आपकी बीमारी। आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई टीबी का मरीज अस्पताल जाए और कहे कि कहीं मेरी टीबी पे कोई बुरा असर तो नहीं होगा आपकी दवाई का। होगा ही। अगर टीबी को बुरा असर नहीं होगा तो फिर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, फिर टीबी को घर बचाना चाहिए। मन पर तो बुरा असर होगा, आप पर नहीं। मन आपकी बीमारी है, आप नहीं, डिसीज है। वो तो मुक्त, उससे तो छुटकारा चाहिए, वो होगा ही। और उनने पूछा है मन पर अगर बुरा असर हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं जिम्मेदार होऊंगा। निश्चित ही मैं जिम्मेदार होऊंगा। मन को तो मार ही डालना है, मन से तो छुटकारा ही पाना। अब 2-3 बातें ध्यान के संबंध में समझ लें, फिर हम बैठेंगे। कुछ और सवाल हैं तो सुबह उनकी बात कर लें। कल प्रयोग आपने समझ लिया है, इसलिए कल आप माफ किए जा सकते थे अगर आपने धीमे धीमे किया हो। आज नहीं किए जा सकते। आज सुबह बहुत परिणाम आया, शक्ति पूरी मित्रों ने लगाई तो परिणाम आना निश्चित था। आज रात उससे परिणाम कई गुना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन शक्ति पूरी लगानी जरूरी है। एक तो जिन मित्रों को सुबह तीव्रता से नाचना कूदना हुआ है वो दोनों तरफ मेरे खड़े हो जाएंगे। पूरी बात समझ लें, फिर उठाएंगे। खड़े होने से न डरें। जिनको तीव्रता में खड़ा होना सुविधाजनक मालूम पड़ा है, सुबह जिन्होंने खड़े होने का आनंद लिया है वो खड़े होकर ही प्रयोग करेंगे। बैठे हुए लोग बीच में रह जाएंगे, आज तो प्रकाश जला रहेगा, इसलिए खड़े हुए लोग चारों तरफ फैल जाएंगे। सिर्फ पीछे की जगह छोड़कर, पीछे की जगह हम देखने वालों के लिए छोड़ देंगे। कुछ मित्र आ जाते हैं देखने के लिए, तो उनके लिए पीछे की जगह वो पीछे जाके खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे। बीच में कोई भी देखने वाला नहीं बैठेगा, इतनी कृपा करेंगे। अन्यथा हमें बीच में से उठाना पड़े तो फिर कठिनाई होगी। आप खुद ही देखना है तो पीछे बैठ जाएंगे। आस-पास भी देखने वाले खड़े नहीं होंगे, देखने वाले सभी पीछे चले जाएंगे ताकि वो वहां से आराम से देख सके। प्रकाश जला रहेगा, वो पूरी तरह से देख पाएंगे। देखने वालों से दूसरा निवेदन है
और कहीं खड़े नहीं होंगे, पीछे खड़े होंगे। दूसरा, बात नहीं करेंगे, इतनी कृपा करेंगे कि देखते रहें चुपचाप, बात पीछे कर लें 40 मिनट के बाद, यहां दूसरों को बाधा न पहुंचाएं। जो लोग खड़े हैं और जो लोग ध्यान में बीच में बैठे रहेंगे, उनको पूरे 40 मिनट आंख खुली रखनी और मुझे देखते रहना है। सारी शक्ति आंख ही बन जाए और आंख मुझे देखती रहे। 40 मिनट तक आंख झपकानी ही नहीं है। आंसू बहने लगे, जलन पड़ने लगे, उसकी फिक्र छोड़ें। जब आंसू पड़ने लगे और जलन पड़ने लगे तभी ठीक मौका है। तब आप जरा ही चूकते हैं तो आंख बंद हो जाएगी, तब पूरी ताकत लगा दें, आंख खुली रखें। उसी क्षण में आपके तीसरे आंख की सक्रिय होने की संभावना है। वही मोमेंट है जब आपकी ये आंख थकती है और अगर आप नहीं मानते और देखे चले जाते हैं तो तीसरी आंख सक्रिय होती है। ध्यान रखें, जीवन के शक्तियों का एक नियम है और वो नियम है कि हमारे पास जो भी रिजर्व फोर्सेस हैं वो तभी काम में आती हैं जब हमारी सामान्य काम में आने वाली ताकत चुक जाए, उसके पहले काम में नहीं आती। आपने कई बार ख्याल किया होगा कि अगर आपको भूख लगी है 11 बजे और आपने खाना नहीं खाया तो साधारणतः 12 बजे भूख और बढ़ जानी चाहिए, लेकिन 12 बजे भूख कम हो जाएगी, 1 बजे और कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि भूख के लिए जो सामान्य शक्ति काम करती थी उसने काम करके देख लिया, वो काम नहीं हुआ, तो आपके पास जो रिजर्व फोर्सेस हैं भोजन के वो छूट जाएंगे, वो पेट को भर देंगे। अगर रात आपको 12 बजे नींद आ रही है, जमाई आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं और आप 1 घंटे जग गए, नहीं सोए, तो आपकी नींद और बढ़ जानी चाहिए, नहीं, लेकिन आप 1 बजे पाएंगे कि नींद खो गई, आप सुबह की तरह ताजे हो गए। क्यों? क्योंकि देख लिया, सामान्य ताकतें काम करके देख ली, आप नहीं माने, तो शरीर के पास जगने की जो विशेष ताकत है वो उसने शरीर को दे दी। हमारे शरीर के पास प्रत्येक शक्ति के रिजर्व फोर्सेस हैं, रिजर्वायर्स। इसलिए एक आदमी 90 दिन तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। तो शरीर की सारी सिस्टम बदल जाती है। 7 दिन के बाद शरीर में भूख लगती ही नहीं फिर, क्योंकि शरीर छोड़ ही देता है सामान्य काम, उसके पास जो रिजर्व फोर्सेस हैं उनको देना शुरू कर देता है। आदमी कितना ही जाग सकता है, कितना ही भूखा रह सकता है, आदमी कितना ही दौड़ सकता है, लेकिन सब रिजर्व फोर्सेस तभी काम में आती हैं जब आपकी सामान्य ऑर्डिनरी फोर्स बेकाम हो जाती। तो जब आपकी आंख थक जाए और झपकने लगे तभी आप समझना कि ठीक मौका है। उस वक्त जरी आप चूकते तो खराब हो जाता, उस वक्त पूरी ताकत लगा दें। थोड़ी ही देर में आंख की जलन चली जाएगी, आंसू चले जाएंगे, आंख ताजी हो जाएगी और आप पाएंगे कि आपके भीतर से कोई और चीज भी देखना शुरू हो गई। ये जो प्रयोग है, इसमें जिन मित्रों को सुबह के प्रयोग में श्वास से आनंद मालूम पड़ा हो और उनको रात में भी लगे कि श्वास लेनी है, वो श्वास ले सकते हैं। वो बाहर खड़े होकर या बैठ के श्वास ले सकते हैं। जो लोग बैठे हैं वो भी थोड़ी सी जगह बना के बैठेंगे, क्योंकि शरीर घूम सकता है और घूमे तो उसे घूमने देना है। ठीक सुबह के प्रयोग जैसा शरीर में कुछ भी हो तो उसे होने देना है, जोर से। अगर चीखने का मन हो तो जोर से चीख लेना है, कपने का मन हो तो जोर से कप लेना है। जो भी हो, हंसना, रोना, चिल्लाना, कुछ भी हो, उसे पूरा कर लेना और पूरे समय ध्यान और आंख मेरी तरफ, शरीर कुछ भी करे तो उसे करने देना, उसे रोकना नहीं। मैं 40 मिनट चुप रहूंगा। इस 40 मिनट में जब आप मेरी ओर देखते रहेंगे तो बहुत कुछ दिखाई पड़ सकता है, उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। और साथ ही जो लोग इस 40 मिनट में सच में ही देखते रहेंगे संकल्प पूर्वक, उनसे मेरे भीतरी संबंध स्थापित हो जाएंगे। उनसे मैं कुछ कहना भी चाहूंगा तो कह सकूंगा, वो भी उन तक ट्रांसफर हो जाएगा। और भी एक बात एक मित्र ने पूछी है कि आपकी गैर मौजूदगी में हम कुछ करें और कुछ हो जाए तो क्या? तो आप अगर अभी मुझसे संबंध बना लेते हैं मौन का, तो फिर मेरी गैर मौजूदगी में कहीं भी वो संबंध बनाया जा सकता है। लेकिन यहां बन जाए तो ही बनाया जा सकता, अन्यथा बनाना मुश्किल। और वो बन सकता है, उसमें जरा भी अड़चन नहीं। इन 40 मिनट में शब्द से नहीं बोलूंगा, लेकिन हृदय से बोलूंगा और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप राजी हुए तो वो आप तक पहुंच जाएगा।
समझा जाएगा, पकड़ा जाएगा, सुना जाएगा, पहचाना जाएगा, शब्दों से भी ज्यादा गहरा, शब्दों से भी ज्यादा साफ। हाथ से जरूर आपको इशारे करूंगा। वो इशारे आपके भीतर जब मुझे लगेगा कि शक्ति जग रही है और मुझे लगेगा कि आप उसे रोक रहे हैं, तब मैं इशारा करूंगा कि आप उससे रोके मत और उठने दें। जब मैं इशारा करूं तो मेरे इशारे को समझें और अपनी शक्ति को पूरी तरह उठने दें। उस वक्त रोना निकले, चिल्लाना निकले, कांपना निकले, नाचना निकले, उसे निकल दें, पूरी ताकत लगा दें। ये 40 मिनट आपकी जिंदगी के लिए अविस्मरणीय बन सकते हैं। जब आ ही गए हैं तो खाली हाथ मत लौट जाएं। जिन मित्रों को देखना हो, हालांकि वो ना समझ मित्र हैं जो देखने आ गए होंगे, लेकिन ना समझों के लिए भी जगह होनी चाहिए, वो वहां पीछे चले जाएं। जिन मित्रों को खड़े होकर करना है वो दोनों तरफ आ जाएं, लेकिन दूर दूर या चारों तरफ फैल जाएं। और बाकी कोई भी देखने वाला स्पेक्टेटर यहां वहां न खड़ा रहे, वो पीछे चला जाए। जो मित्र बैठे हैं उनमें एक भी व्यक्ति यहां ऐसा न बैठा रहे जो खाली बैठा है, वो हट जाए, उसको नुकसान हो सकते हैं। 1-2 मिनट में आप जल्दी से अपनी जगह बना लें। बातचीत जरा न करें, बातचीत की कोई भी जरूरत नहीं है। देखने वाले लोग पीछे चले जाएं। ध्यान करने वाला कोई भी व्यक्ति पीछे ना जाए। देखने वाले लोग पीछे चले जाएं, ध्यान करने वाले लोग तीनों तरफ फैल जाएं, मेरे पास आ जाएं, दोनों तरफ लाइन में खड़े हो जाएं। खड़े होकर करते हैं तो उतार लेंगे। बात न करें, जल्दी से हट जाएं। और जो लोग बैठे हैं वो देख लें उनके आसपास जगह है थोड़ी, क्योंकि आप हिलन डुलें तो किसी को धक्का ना लगे। और पीछे तो लगे भी तो उसकी फिक्र ना करें, अपना हिलना डुलना जारी रखें। जो मित्र देखने खड़े हैं वो बात नहीं करेंगे 40 मिनट। इतना भी बड़ा संयम होगा, इससे भी उन्हें थोड़ा लाभ होगा। सिर्फ देखते रहें। तो मैं मान लूं कि आपने जगह चुन ली, थोड़ा बाहर हट के खड़े हों, वहां बैठने वालों को दिक्कत होगी। खड़े होने वाले थोड़े हटाएं, बैठने वाले अलग हो जाएं ताकि बीच में ना पड़े, क्योंकि खड़े होने वाला कोई गिर जाए कुछ हो तो आपको तकलीफ होगी। थोड़ी सी जगह छोड़ लें, वो नाचेंगे कूदेंगे तो दिक्कत होगी। बैठने वाले और खड़े होने वालों में थोड़ा सा फासला छोड़ लें ताकि कोई गिर ना जाए। आज तो लाइट है इसलिए दूर दूर हो जाए। ठीक 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ के संकल्प कर लें, फिर हम ध्यान में प्रविष्ट हों। दोनों हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, परमात्मा को साक्षी रख के संकल्प कर लें। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। आप अपने संकल्प को भूल मत जाना, प्रभु आपके संकल्प को कभी नहीं भूलता है। हाथ छोड़ दें, आंख खोल लें, मेरी ओर देखना शुरू करें। 40 मिनट संकल्प पूर्वक बहुत कुछ होगा, जो भी हो उसे होने देना है। आंख न खुलती हो तो दोनों हाथ आंख पर रख लें, 2-4 गहरी सांस लें, फिर आंख खोलें। दो तीन बातें ख्याल में ले लें। प्रयोग में आपने मेहनत की, लेकिन और भी की जा सकती है। कोई 50% के करीब मित्र गहरे गए, लेकिन बाकी 50% पीछे छूट जाएं, वो भी सुखद नहीं।
जिन्होंने आज मेहनत की है वे कल और ज्यादा मेहनत करें, जिन्होंने नहीं की है वे भी मेहनत करें। बहुत दूर नहीं है मंदिर परमात्मा का, लेकिन एक कदम उठाने तक की कंजूसी हमसे हो जाती। और हम एक कदम चलें तो परमात्मा 1000 कदम चलने को हमेशा तैयार है, लेकिन हम एक कदम ही नहीं चल पाते। छोड़ें संकोच, छोड़ें भय, कोई क्या कहेगा इसकी चिंता छोड़ें। जिसने ये चिंता की कि कोई क्या कहेगा, वो कभी भी सत्य की खोज पर नहीं निकल सकता है। जिसने ये चिंता की हंसी ना आ जाए, रोना ना आ जाए, नाचना ना आ जाए, जो जरा भी पागल होने में डरा, वो परमात्मा की यात्रा पर नहीं निकल सकता है। एक अर्थ में परमात्मा को केवल वही खोज पाते हैं जिनकी प्यास इतनी गहरी है कि उसके लिए पागल भी हो सकते हैं। जिनकी प्यास इतनी गहरी नहीं है कि उसके लिए पागल हो सके, उन्हें उस यात्रा की तरफ आंखें ही नहीं उठानी चाहिए। आशा रखता हूं कल सुबह फिर हम और गहरा प्रयोग करें। इन 5 दिनों में चाहूंगा कोई भी खाली हाथ ना जाए। वैसे आपने तय ही कर रखा हो किसी ने कि खाली हाथ ही जीना है, तब तो परमात्मा की सामर्थ्य के भी बाहर है कि आपके हाथ को भर दे। उनके ही हाथ भर सकते हैं जिन्होंने हाथ फैलाए, लेकिन जो मुट्ठियां बांध के खड़े रह गए उनके हाथ खाली ही रह जाते। कोई सवाल होंगे तो सुबह आपकी बात कर लूंगा। हमारी रात की बैठक पूरी हुई।